हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कक्षा 12 के खंड का की स्थिर वैद्युतिकी का पहला अध्याय कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र पढ़ रहे हैं। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें आवेशों का अध्ययन करते हैं और आवेश विराम की अवस्था में होते हैं। और कूलाम का नियम क्या बताता है? कूलाम का नियम ये बताता है कि दो बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल दोनों बिंदु आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मान लीजिए दो आवेश है, एक आवेश Q1 है, एक आवेश Q2 है, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, तो इनके बीच कार्य करने वाला बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन r² होता है, जहाँ एप्सिलॉन नॉट को निर्वात की वैद्युतशीलता अंग्रेजी में परमिटिविटी या फ्री स्पेस कहते हैं। अगर Fr² अपान Q1 Q2 की वैल्यू निकाली जाए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान फिक्स होता है 9 × 10⁻⁹। और ज़रा समझ लिया जाए, F की यूनिट हो जाएगी न्यूटन, R दूरी है इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर स्क्वायर, Q1 की यूनिट हो जाएगी कूलाम, Q2 की भी यूनिट हो जाएगी कूलाम, तो कूलाम स्क्वायर, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो अगर अल्टरनेटो कर दिया जाए, मतलब एप्सिलॉन 0 को यहाँ रख दिया जाए और 9 × 10⁻⁹ को यहाँ रख दिया जाए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ बराबर एप्सिलॉन। तो 1/4 पाई की जगह 3.14 9 × 10⁻⁹ रखा जाएगा। जब रख करके सॉल्व करेंगे मान आएगा 8.85 × 10⁻⁻12, और ये उलट जाएगा, कूलाम उलट जाएगा, मतलब कि कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होगी एप्सिलॉन 0 को, जिसको निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। देखिए बच्चों, हम लोग एप्सिलॉन 0 का विमीय सूत्र लिखने जा रहे हैं। एप्सिलॉन 0 को क्या कहते हैं? निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। अब आपको मालूम है कि एक आवेश Q1 है, दूसरा आवेश Q2 है, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, तो या तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे। इनके बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल कूलाम के नियम से ज्ञात किया जाता है, और कूलाम का नियम कहता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r²। एप्सिलॉन नॉट को इधर हमने कर दिया, F को इसके नीचे कर दिया, तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q1 Q2 अपान 4 पाई r² इंटू F। अब यहाँ ध्यान दीजिए, I बराबर Q अपान T होता है, Q इज इक्वल टू I इंटू T हो जाएगा। I एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, मूल राशि है, इसकी विमीय सूत्र कैपिटल A हो जाएगा। T समय है, समय का विमीय सूत्र कैपिटल T होगा, तो कैपिटल A इंटू कैपिटल T विमीय सूत्र हो जाएगा। Q आवेश का तो Q1 है आवेश, इसका विमीय सूत्र हो जाएगा A2। Q2 है आवेश, इसका भी विमीय सूत्र हो जाएगा A2। 4 का कोई विमीय सूत्र नहीं होगा, पाई का कोई विमीय सूत्र नहीं होगा, R का विमीय सूत्र होगा L², और F बल है, बल का विमीय सूत्र होगा mL/T⁻²। मल्टीप्लाई इन दोनों को किया जाएगा mL³ T⁻²। जब रख करके सॉल्व करेंगे तो जवाब आएगा m⁻⁻1 L⁻⁻3 T⁻4 और A⁻2। ये विमीय सूत्र। देखिए बच्चों, कूलाम के नियम का सदिश और स्थिति सदिश रूप देखने वाले हैं। बच्चे सदिश रूप और स्थिति सदिश रूप एक ही समझते हैं, जबकि उसके अंदर अंतर है। देखिए सदिश रूप क्या है, स्थिति सदिश रूप क्या है, मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। एक आवेश है Q1, ये बिंदु A पर स्थित है, और बिंदु A का स्थिति सदिश R1 है। एक आवेश Q2, ये बिंदु B के ऊपर स्थित है, और बिंदु B का स्थिति सदिश R2 है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि किस आवेश के ऊपर हम लोग बल निकालने वाले हैं, मतलब B पर स्थित आवेश के ऊपर बल निकालने वाले हैं कि A के ऊपर स्थित आवेश के ऊपर बल निकालने वाले हैं। उसी के हिसाब से इस एरो की डायरेक्शन हमारी डिसाइड होगी। अगर B के ऊपर हम लोग बल को निकालने वाले हैं तो R वेक्टर का शीर्ष वहाँ होगा जहाँ बल ज्ञात करना है। चूँकि R बल ज्ञात करना है B के ऊपर, इसलिए R वेक्टर का शीर्ष B के ऊपर होगा। अगर बल ज्ञात करना होता A पर, तो R वेक्टर का शीर्ष कहाँ मौजूद होता? हम लोगों का A वेक्टर के ऊपर मौजूद होता है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। और दूसरी बात ये है कि ये जो सदिश रूप होता है, ये परिमाण के साथ साथ दिशा भी बताता है, दोनों बताता है।
और सिर्फ बिना सदिश रूप केवल परिमाण बताता है, दिशा नहीं बताता है। और तीसरी ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब इसके सूत्र का हम लोग उपयोग करते हैं तो Q1 और Q2 के चिन्ह के साथ हम लोग इसका। आइए बच्चों, ये देखिए यहाँ बल का परिमाण क्या होगा। हम लोग B वाले आवेश पर बल निकाल रहे हैं, इस बल की दिशा इधर है। और ध्यान देने योग्य बात है कि R वेक्टर का शीर्ष वहाँ होगा जहाँ बल ज्ञात करना है। अगर A के ऊपर ज्ञात करना होता तो R वेक्टर का शीर्ष उसी डायरेक्शन में होता। तो ये FC वेक्टर परिमाण निकाल लें के Q1 Q2 अपन R मॉड का स्क्वायर। और एक वेक्टर की प्रॉपर्टी कक्षा 11 से जानते हैं एकांक सदिश की कि A कैप इज इक्वल टू A वेक्टर अपन मॉड ऑफ A। तो A वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ A इंटू A कैप, मतलब वेक्टर के परिमाण में अगर एकांक सदिश से गुणा कर दिया जाता है तो वेक्टर की वैल्यू मिल जाती है। यदि हमको FC वेक्टर की वैल्यू निकालनी हो तो वेक्टर के परिमाण में एकांक वेक्टर से हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे। और वेक्टर का परिमाण कितने के बराबर है, वेक्टर का परिमाण है K Q1 Q2 अपन R मॉड में R का स्क्वायर, और FC कैप की जगह R कैप रख देंगे और R कैप के स्थान पर R वेक्टर अपन मॉड में R रख देंगे। इसको जब और सॉल्व करेंगे तो FC इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपन मॉड में R वेक्टर क्यूब R वेक्टर। अब एक ध्यान दीजिए, त्रिभुज बनना है तो इसमें वेक्टर एडिशन हम लोग लगा सकते हैं। त्रिभुज के जोड़ने के नियम से हम लोग आ सकते हैं, दो वेक्टरों के जोड़ने के त्रिभुज के नियम से आ सकते हैं। अब देखिएगा, OA धन AB बराबर OB, OA धन AB बराबर OB। तो AB वेक्टर इज इक्वल टू OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। तो R वेक्टर बराबर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो मॉड में R वेक्टर बराबर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, यानी मॉड में R की जगह क्या लिख सकते हैं, मॉड में R की वेक्टर की जगह पर मॉड में R2 माइनस R1 लिख सकते हैं। तो इसके स्थान पर हमने क्या कर दिया, मॉड में R1 वेक्टर माइनस R2 का क्यूब और R वेक्टर के स्थान पर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर लिख दिया। ये वेक्टर का स्थिति सदिश रूप है और ये वेक्टर का आपका सदिश रूप है। देखिए बच्चों, एक प्रश्न हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं कि 5 कूलाम आवेश पर -2 कूलाम आवेश के कारण बल ज्ञात कीजिए जबकि उनकी स्थिति के निर्देशांक 3, 4 और 6, 8 है। तो 3, 4 ये हो गया, 6, 8 ये हो गया। -2 कूलाम का आवेश इधर है, 5 कूलाम का आवेश इधर है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, नियम ये राइज होता है कि R वेक्टर की दिशा किधर होगी। तो आप बताइए बल किसके ऊपर निकालना है, -2 कूलाम आवेश के ऊपर बल निकालना है कि 5 कूलाम आवेश के ऊपर निकालना है। तो जाहिर सी बात है 5 कूलाम आवेश के ऊपर बल निकालना है तो R वेक्टर की दिशा 5 कूलाम आवेश की ओर होगी। तो R वेक्टर की वैल्यू आएगी OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर, और OB वेक्टर की वैल्यू बच्चों कितने के बराबर होगी, इसका निर्देशांक 6, 8 है तो 6i कैप प्लस 8j कैप, और OA वेक्टर की वैल्यू होगी 3i कैप प्लस 4j कैप। R वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी 3i प्लस 4j कैप। इसका परिमाण निकाल लेंगे, 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग, 9 प्लस 16 मतलब 25 बराबर 5। सूत्र क्या है, F वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 R वेक्टर अपान में मॉड में R वेक्टर का क्यूब। अब देखो K का मान उतार लेंगे, 5 कूलाम उतार लेंगे, इसमें चिन्ह के साथ, आवेश के चिन्ह के साथ लिखा जाता है। -2 कूलाम R वेक्टर की वैल्यू उतार लेंगे, मॉड में R वेक्टर की वैल्यू आ ही चुकी है 5 का क्यूब, इससे ये कट जाएगा, माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारी वैल्यू F वेक्टर की कितनी आएगी, 2K अपान 25 माइनस 3i कैप माइनस 4j कैप। इस प्रकार का उदाहरण आपके किताबों में कम दिया है, आपकी जानकारी के लिए इस प्रकार का उदाहरण मैंने बता दिया।